तो इस एपिसोड की स्टार्ट भी वहीं से होती है जहां पर इसका पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। अब हमें सीन दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन का, जहां पर हंटर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं और उसी के हिसाब से उनको रैंक्स दी जाती हैं। और फिर उनके हिसाब से जो कंपनीज होती हैं वो उन हंटर्स को हायर कर लेती हैं। इन कंपनीज को हम गिल्ड्स के नाम से भी जानते हैं। मिस्टर चोई भी एक हंटर गिल्ड के ओनर हैं और वो अपने लोगों से कह रहे होते हैं लोगों का टैलेंट देखकर ही उनको गिल्ड में एडमिशन देना। और इनके गिल्ड में एक चोई नाम की फीमेल हंटर भी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और वो एक एस रैंक की हंटर होती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ चोरों का जो कि एक बूढ़ी आंटी का पर्स लेकर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चाहीन नाम की एक हंटर आ जाती है जो कि वही हंटर होती है और वो इन चोरों से उस पर्स को लेकर उस बूढ़ी आंटी को दे देती है और वो हंटर्स भी वहाँ पर गिर जाते हैं। अब उसके बाद चाहीन को अपने मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आता है और वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जिनको देखकर चाहीन शर्मा रही होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और यही चाहीन की पावर होगी शायद लॉन्ग जंप की। अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू जूही से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसी वजह से ही उसको अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर जूही उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा होता है और वो एक और डंजन में आने के लिए मान गया होता है। अब यहाँ पर जिनवू उससे सॉरी बोलता है तो इस पर जूही उससे कहती है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सॉरी बोलने के लिए इसके बाद मुझे एक डिनर डेट पर ले जा सकते हो। इस पर जिनवू शर्मा जाता है और फिर वो लोग एक गेट के पास पहुंच जाते हैं और उसको खोलकर अंदर जाने लगते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है प्रेसिडेंट गो का सीन जो कि नए भर्ती हुए हंटर्स को बता रहे होते हैं 10 साल बाद भी हमें डंजन्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है और डंजन्स में हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कब पता यहाँ पर कोई भी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, यहाँ पर जान की भी खतरा होता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं उस किवाड़ के थ्रू और फिर वो सब अंदर आ जाते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। उनको देखकर सब लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और सामने एक बड़ा सा स्टैचू होता है जो कि अपने थ्रोन पर बैठा होता है। इन्हें यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता और बीच में एक सर्कल बना हुआ होता है। अब तभी कैप्टन की नज़र एक स्टैचू पर जाती है जिसके हाथ में कुछ लिखा हुआ होता है। कैप्टन उसे पढ़ता है। वहाँ पर डंजन का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ पर आए लोगों को गॉड की पूजा करनी चाहिए और फिर उसकी बड़ाई करनी चाहिए। और जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा बचकर कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। अब इसको देखकर वहाँ पर लोग घबराने लगते हैं। अब जूही कहती है उसने एक स्टैचू की आंखों को हिलते हुए देखा। इसके बाद गेट बंद हो जाते हैं और वहाँ से एक हंटर भागने की कोशिश करता है। वो गेट कर पास जब जाता है तभी वहाँ पर एक स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उसको जान से मार देता है। ये देखकर सभी हंटर्स डर जाते हैं और जिनवू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने पीछे वाले जो स्टैचू है उसकी तरफ जब देखता है तो वो भी जिंदा होता है। अब यहाँ पर जिनवू अपने पास्ट को याद करने लगता है। वो इससे भी बुरी सिचुएशन में पहले फंस चुका होता है। वो एक ई रैंक के मिशन में भी एक ई रैंक के मॉन्स्टर से घायल हो गया होता है जिसकी वजह से वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ रहता है। और एक बार वो एक भूल भुलैया में फंस गया रहता है जहाँ पर वो भूख प्यास से ही मरने वाला था। अब वो बताता है कि बाकी के हंटर जो मॉन्स्टर को मारते हैं उनसे मैजिक जेम्स मिलता है उनको और वो उससे अपने लिए और भी पावरफुल हथियार ले लेते हैं। लेकिन जिनवू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। उसके पास एक सस्ता सा नाइफ रहता है और उसके जूते भी फटे हुए रहते हैं और उसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने के बाद भी वो इस जॉब से कुछ भी नहीं कमा पाता और उसकी ज़िंदगी भी हमेशा रिस्क में रहती है इस जॉब की वजह से। लेकिन जिनवू हर समय चौकन्ना रहता है और उसने वो मॉन्स्टर भी चुपके से ही मारा होता है। अब यहाँ पर एकदम से मूर्ति की आंख लाल हो जाती है और जिनवू सबको नीचे झुकने के लिए कहता है और तभी मूर्ति की आंख से आग निकलती है और 2 लोग उसमें झुलसकर मर जाते हैं। और जूही भी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है उससे और सब लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं और जिनवू सोच रहा होता है ये उनके साथ क्यों हो रहा है, अब क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब इसके बाद जो कैप्टन होते हैं वो जिनवू से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी वजह से ही हम सब बच पाए हैं। अब सब लोग उस मूर्ति की तरफ देख रहे होते हैं और जिनवू भी देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है। अब जिनवू कैप्टन की ब्लीडिंग को रोकने के लिए उधर एक पट्टी बांध देता है
अब यहाँ पर जूही को कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, इसीलिए वो कैप्टन का इलाज नहीं कर पाती और कैप्टन भी उससे कुछ नहीं कहते और इसीलिए जूही बी रैंक की हंटर होने के बावजूद भी ई रैंक के मिशन में आई हुई होती है। अब यहाँ पर कैप्टन भी खुद भी बी रैंक के मिशन में जा चुके होते हैं और उनको पता था ये सिचुएशन एस रैंक के जितनी पावरफुल है। अब उन लोगों को उन नियमों के बारे में याद आता है। अब यहाँ पर जिन्वू भी समझ जाता है जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही यहाँ पर गॉड है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की सोंगी का सीन दिखाया जाता है जिसने हाल ही में ही अंडर एसोसिएशन को ज्वाइन किया हुआ रहता है और ये लड़की जिन्वू की सिस्टर जिन्हा की फ्रेंड होती है और ये एक स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये जिन्वू की सिस्टर से कहती है कि तुम्हारा भाई भी तो एक हंटर है, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है वो एक ई रैंक का हंटर है और वो उस मिशन से भी घायल होकर ही हमेशा आता है। अब इस पर वो कहती है कि सो सैड। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिन्वू और कैप्टन का सीन दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर एक हंटर वहाँ से भागने की बात करता है और कहता है मेरी लाइटनिंग स्पीड के साथ ये मूर्ति मेरे को कभी भी नहीं मार पाएगी और वो अपनी पावर्स का यूज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्ति अपनी आग की मदद से उसे वहीं पर जलाकर राख कर देती है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये स्टैचू कभी भी उनको चींटियों की तरह मसल सकता है और ये उन्हें कभी भी यहाँ पर मार सकता है, लेकिन ये उन्हें मारता क्यों नहीं है। तो जिन्वू सोचता है और उसे ना याद आते हैं वो नियम और वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और गॉड के आगे झुक जाता है और वो सबसे यही करने के लिए कहता है और सब लोग भी उसकी बात मानकर वहाँ पर आकर गॉड के आगे झुक जाते हैं और वहाँ पर गॉड कुछ नहीं कहता और उनसे खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी होती है। अब वो सब लोग उठ जाते हैं और उनके साथ ही वो गॉड स्टैचू भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर जिन्वू कहता है कि हमको दूसरी प्रेयर को भी पूरा करना होगा, हमें गॉड की जय जयकार करनी होगी। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है मैं गॉड की जय जयकार करना जानता हूँ और वो आगे जाकर गॉड की प्रेयर करने लगता है, लेकिन गॉड उसको अपने पैरों की मदद से कुचल देता है। इसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये गलत तरीका है गॉड की प्रेयर करने का और वो वहाँ से भागने लगते हैं और हम देखते हैं पार्क सोचने लगता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मुझे मरना नहीं है और वो जाकर एक स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू अपनी स्वाड़ की मदद से पार्क के 2 हिस्से कर देता है और उसको जान से मार देता है। ये देखकर जिन्वू समझ जाता है कि हमें गलत स्टैचूज के नीचे नहीं खड़ा होना। अब जिन्वू आसपास देखने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर कुछ स्टैचूज के हाथ में हथियार हैं तो कुछ के हाथ में जो बाजा बजाने वाली चीज़ें हैं जो गॉड की प्रेयर में काम आती हैं। तो वो सब लोगों से कहता है कि सब लोग जाकर एक एक जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू हैं इनके नीचे खड़े हो जाओ और सब लोग ऐसा ही करते हैं। सब लोग किसी ना किसी स्टैचू के नीचे जाके खड़े हो जाते हैं जिनके हाथ में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है और सब लोग यहाँ पर डरे भी होते हैं। तभी जिन्वू जूही को लेकर एक स्टैचू के नीचे जाता है, लेकिन वो स्टैचू अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करता, जिससे जिन्वू समझ जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के नीचे एक ही आदमी रह सकता है। इसीलिए जिन्वू जूही को छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो गलती से गलत स्टैचू के नीचे आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और घिसटते घिसटते दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है। लेकिन तभी गॉड उसको वहाँ पर मारने की कोशिश करने के लिए आ जाता है, लेकिन जिन्वू जैसे तैसे उस स्टैचू के पास पहुँच जाता है और जूही भी उसके पास आ जाती है और वो देखती है जिन्वू का एक पैर कट चुका होता है और वो उसे हील करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो खुद ही इंजर्ड होने लगती है इसमें। और फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने दोनों चीज़ पूरी कर ली हैं, अब हमें क्या करना होगा। अब जिन्वू देखता है कि वहाँ पर एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म अपीयर होने लगता है। अब इसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं किसी ना किसी को अपनी बलि देनी होगी, लेकिन सब लोग डर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। और यहाँ पर कैप्टन के गले पर एक बंदा स्वाड़ रख देता और कहता है तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो और तुम्हें ही अपनी बलि देनी होगी। और कैप्टन भी मान जाता है क्योंकि वो भी एक काइंड हार्टेड पर्सन था और वो किसी को मरने देना नहीं चाहता था। और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वहाँ पर कुछ फ्लेम्स जल जाती हैं, जैसे कि एक येलो फ्लेम जल जाती है और उसके पीछे एक ब्लू फ्लेम भी
जलने लगती है। अब इसके बाद सब लोग वहाँ पर धीरे धीरे जाने लगते हैं और जिन्हों कहता है मेरे को उधर ले चलो, और जैसे ही वो जाते हैं तो 4 लोगों की वजह से 4 फ्लेम वहाँ पर जल जाती हैं और वहाँ पर कुछ ब्लू फ्लेम भी जल जाती हैं। अब इसके बाद जिन्हों सब लोगों को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास आने के लिए कहता है और वहाँ पर सब लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के पास आ जाते हैं, जिससे बाहर जाने का दरवाज़ा भी खुल जाता है और ब्लू फ्लेम वहाँ पर अपीयर होती हैं। अब बाहर जाने के दरवाजे को खुला देखकर कुछ लोग वहाँ से भागने की सोचते हैं और कह रहे होते हैं मेरे बीवी बच्चे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और एक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है और सही सलामत वहाँ से भाग भी जाता है और उस गेट के बाहर भी निकल जाता है, जिससे एक फ्लेम कम हो जाती है और एक फ्लेम बुझ जाती है, जिससे दरवाज़ा भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिसे देखकर जिन्हों समझ जाता है ये जो फ्लेम्स हैं ये एक टाइमर की तरह काम करती हैं, जैसे ही एक बंदा बाहर निकलेगा ये फ्लेम्स बुझ जाएंगी और स्टैचूज़ भी वहाँ पर धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं उनको मारने के लिए। अब ऐसे बंदों को भागता देख कुछ बंदे और सोचने लगते हैं वहाँ से निकलने की। अब उनको देखकर जिन्हों भी समझ जाता है यहाँ पर हर कोई यहाँ से निकलना चाहता है। अब इसके बाद एक और बंदा वहाँ पर रोने लगता है और कहता है मेरी भी एक फैमिली है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। और वो अपनी स्वाड़ को वहीं पर फेंक कर वहाँ से भाग जाता है, जिससे एक और फ्लेम कम हो जाती है और जिन्हों भी वहाँ पर रोने लगता है और कहता है ये सब लोग सेल्फिश हैं, मेरी भी तो फैमिली है, मैं भी तो यहाँ पर रुका हुआ हूँ और मैं भी तो मर सकता हूँ, मेरे को भी तो अपनी फैमिली से मिलना है। अब ये देखकर जूही भी अपने पैरों पर गिर जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। अब कैप्टन जिन्हों से कह रहे होते हैं तुम जूही को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर रुककर अपनी बलि दूंगा। लेकिन जो जिन्हों होता है वो भी एक काइंड हार्टेड पर्सन रहता है, वो कैप्टन से कहता है मेरी एक पैर कट चुका है, इसीलिए आप जो जूही है इसको लेकर यहाँ से बाहर चले जाइए। और वो जूही को अपना क्रिस्टल भी दे देता है और जूही से कहता है मैं बाहर आकर तुमसे मिलूंगा। और कैप्टन जूही को बेहोश कर कर उसे वहाँ से उठाकर बाहर निकल जाते हैं। अब जिन्हों यहाँ पर अकेला बचा हुआ होता है और सारी फ्लेम्स भी बुझ जाती हैं। अब यहाँ पर जिन्हों मरना नहीं चाह रहा होता है, इसीलिए वो वहाँ पर पड़ी एक स्वाड़ को उठाता है और उन स्टैचूज से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उन स्टैचूज से लड़ नहीं पाता और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो मरने की कगार पर होता है और वो उस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर लिटा दिया जाता है। अब वो वहाँ पर सोच रहा होता है मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, सब लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं, मेरी मदर बीमार पड़ी हैं हॉस्पिटल में और मैं उनसे मिलने भी नहीं जा सकता। अब वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे पूरा खून से लथपथ होकर पड़ा हुआ होता है। अब वहाँ पर वो स्टैचूज उसे मारने के लिए अपनी स्वाड़ उठा देते हैं। अब जिन्हों सोच रहा होता है ये उसका आखिरी समय है। अब जिन्हों कहता है मैं और पावरफुल बनना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी जिन्हों के आगे एक नोटिफिकेशन स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर तुमको बचना है तो तुम्हें एक प्लेयर के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा, अगर तुम यस करते हो तो तुम्हें एक और चांस मिलेगा और तुम्हारे पास टाइम है 0.2 सेकंड का। अब जिन्हों जैसे ही यस दबाता है ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और गाइज आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये सीरीज़ हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू रहेगी और ये सीरीज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जिन्हों का एक न्यू सफ़र चालू होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर, बाय बाय, टेक केयर।